तो मैं गांधी की तरह इस कानून को फाड़ता हूं। ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है सर। इस देश में झगड़े पैदा करने का काम बीजेपी करना चाहती है। हाल ही में संसद में पास किया गया वक्फ संशोधन बिल देश भर में विवाद का कारण बन गया। मुस्लिम संगठनों के साथ साथ विपक्षी पार्टियों ने भी इस बिल के खिलाफ मोर्चा खोला। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने इस बिल को न केवल इस्लामी शरीयत बल्कि भारत के संविधान की आत्मा पर भी आघात बताया है। आपको बता दें कि वक्फ संशोधन विधेयक के संसद के दोनों सदनों से पास होने के बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी इसकी मंजूरी दे दी। वक्फ संशोधन बिल 2025 अब कानून बन गया है। इस नए कानून को कांग्रेस, AIMIM और आम आदमी पार्टी ने अलग अलग याचिकाओं के साथ सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। देश के अलग अलग राज्यों में कई मुस्लिम संगठन इसके विरोध में प्रदर्शन कर रहे हैं। केंद्र सरकार के मुताबिक ये कानून मुस्लिम विरोधी नहीं और इसका उद्देश्य पक्षपात, वक्फ संपत्तियों के दुरुपयोग को रोकना है। वहीं 5 अप्रैल की शाम को AIMPLB ने वक्फ बिल के विरोध में 2 पेज का लेटर जारी कर कहा, हम सभी धार्मिक समुदाय आधारित और सामाजिक संगठनों के साथ मिलकर राष्ट्रव्यापी आंदोलन करेंगे। यह अभियान तब तक जारी रहेगा जब तक कि संशोधन पूरी तरह से निरस्त नहीं हो जाते। वक्फ संशोधन बिल इस्लामी मूल्यों, धर्म और शरीयत, धार्मिक और सांस्कृतिक स्वतंत्रता, सांप्रदायिक सद्भाव और भारतीय संविधान के आधारभूत ढांचे पर भी गंभीर हमला है। कुछ राजनीतिक दलों का बीजेपी के सांप्रदायिक एजेंडे को दिए गए समर्थन ने उनके तथाकथित धर्मनिरपेक्ष मुखौटे को पूरी तरह से उजागर किया है। वहीं बोर्ड के जनरल सेक्रेटरी मौलाना मोहम्मद फजलुर रहीम मुजाहिदीन ने यह साफ किया है कि इस बिल के खिलाफ कानूनी और लोकतांत्रिक तरीके से मुहिम चलाई जाएगी। विरोध की रणनीति से प्रेस कॉन्फ्रेंस, काली पट्टी पहनना, प्रदर्शन, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस और राष्ट्रपति और गृह मंत्री को मेमो देना शामिल है। इसके अलावा विपक्षी पार्टियों, खासतौर से AIMIM के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी और कांग्रेस ने संसद के अंदर और बाहर बिल को चुनौती दी। ओवैसी ने तो संसद में प्रतीकात्मक रूप से बिल की कॉपी तक फाड़ दी और इसे गैर कानूनी बताते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख कर डाला। कांग्रेस सांसदों ने भी सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है। अब जबकि वक्फ संशोधन कानून बन चुका है, इसके ऊपर अमल करने की जिम्मेदारी केंद्र सरकार पर होगी। एक बार जब इसकी लागू होने की डेट का ऐलान हो जाएगा तब ये पूरे देश में प्रभावी होगा। अभी देखना दिलचस्प होगा कि इस कानून के लागू होने के बाद इसके सामाजिक और राजनीतिक असर क्या होते हैं। अब इस बीच आपको सुनाते हैं कि AIMIM के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने बिल की कॉपी को फाड़कर क्या कुछ कहा। सर, अगर आप हिस्ट्री को पढ़ेंगे तो महात्मा गांधी उस वक्त के व्हाइट अफ्रीका में सफेद फार्म अफ्रीका के कानून को महात्मा गांधी ने कहा था कि ये मेरा कॉन्शियंस इसको मानता नहीं है, मैं इस कानून को कबूल नहीं करता हूं। तो महात्मा गांधी ने क्या किया, उन्होंने उस कानून को फाड़ दिया। तो मैं गांधी की तरह इस कानून को फाड़ता हूं। ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है सर। इस देश में झगड़े पैदा करने का काम बीजेपी करना चाहती है मस्जिद और मंदिर के नाम पर। इसीलिए मैं इसका कंडेम करता हूं और मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि मैंने अपने 10 अमेंडमेंट दी हैं, आप इसको कबूल करिए सर, मुझे बोलने का मौका दीजिए और उस पर डिवीजन का मैं डिमांड भी करूंगा। थैंक यू सर। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।